हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज सत्यम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, पहले तो इस लेक्चर को सेकंड होना था, लेकिन मेरे मिस्टेक से, ठीक है, सॉरी इसके लिए, मेरी मिस्टेक से ये लेक्चर नंबर 3 बन गया। जब हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़नी चाहिए था, इसीलिए हम लोग नहीं पढ़ पाए। सो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने ओरिस्टेड पढ़ा, राइट हैंड थंब रूल पढ़ा, यहां पे भी पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस में चलना चाहिए था। ठीक है, मैग्नेट के बाद उसकी प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद आगे, कोई बात नहीं, उसके बाद मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती क्या है, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ, मस्ती करना। 30 मिनट के लिए बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग मैग्नेट और उसके जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ने वाले हैं, उसकी भी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर 30 मिनट से अप्रॉक्स ज्यादा होगा, 2-3 मिनट। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल ले, मस्ती करना, 30 मिनट के लिए बंद कर दे। और ये तो बार बार बोलते हो सर कोई नया, ठीक है, कोई नया, तो सैरी से तो स्टार्ट करेंगे, नहीं रहने देते, ठीक है, सैरी नहीं, आज पूरा मूड में एकदम। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टार्ट करते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, तो सबसे पहले मैं मैग्नेट की बात करता हूं। मैग्नेट होता है, एक बार फिर से रिकैप, अभी तक आपने इतना देखा, ठीक है। मैग्नेट क्या होता है, तो भैया मैग्नेट जिस वस्तु के पास एनीथिंग दैट हैव मैग्नेटिक फील्ड, जिस वस्तु के पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वह मैग्नेट है। अगर मेरे अंदर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैं मैग्नेट हूं। ठीक है, जिस वस्तु के पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है वह मैग्नेट है। ये ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट से पहले की बात है। ओरिस्टेड ने कराया कि करंट जब हम किसी वायर में पैदा करते हैं, किसी वायर में करंट को फ्लो कराते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। तो एक नया टाइप का मैग्नेट का निर्माण हुआ। ये आप लोग जाके लेक्चर नंबर 2 पढ़ोगे तो ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग, मैं बता रहा हूं ना, जो लोग लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हैं, देख लो, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। एकदम डीप से पढ़ाया गया लेक्चर 1 और 2 को। तो जो लोग लेक्चर 1 2 नहीं देखे वो जाके देख लो, एकदम मजा आ जाएगा, फील आ जाएगा इसके बाद ये लेक्चर पढ़ने में। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर 1 2 का क्या बोलते हैं उसको, वेबसाइट है, ठीक है, वहां से आप ले सकते हो, लिंक है, वहां से लिंक है सर, वेबसाइट देखो। तो बात करते हैं मैग्नेट क्या होता है। तो जिस वस्तु के पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वह मैग्नेट है। ठीक है, जिस वस्तु के पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, वह मैग्नेट है। ठीक है, तो मैंने ये भी बता रखा था कि मैग्नेट कैसे होते हैं, जिनके पास नॉर्थ साउथ होता है। ठीक है, ये आप लोग देखो ना, परमानेंट मैग्नेट, वो काला वाला ऐसे होता था, ऐसे टाइप में, और बीच में स्पीकर वाला मैग्नेट, तो शायद आप लोग देखे होंगे। ठीक है, ये आप लोग देखे होंगे, बिल्कुल। चलो, तो मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो मैं बताता हूं। आपसे कोई पूछेगा कि मैग्नेट किसे कहते हैं, बता दोगे ना, मैग्नेट जिस वस्तु के पास अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वह मैग्नेट है। इसकी प्रॉपर्टीज बात करते हैं। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल, मतलब मैग्नेट हमेशा डाइपोल में ही एग्जिस्ट करता है। मैग्नेट हमेशा डाइपोल में ही एग्जिस्ट करता है, मतलब डाइपोल का मतलब होता है 2 पोल, जिसके पास कितने पोल हो, 2 पोल हो। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल, मतलब जिसके पास, मैग्नेट के पास हमेशा कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं। देयर कांट बी मोनोपोल, मोनो मतलब होता है एक, दिखाई दे रहा है क्या एकदम बढ़िया से, हाँ बिल्कुल, मोनोपोल, मोनो का मतलब एक होता है, इसमें एक पोल नहीं होते। देयर कैन नॉट बी मोनोपोल। अब दूसरा, ये देख लो भाई, ये है आपका पावर मैग्नेट, देखो ये है नॉर्थ और ये है साउथ, 2 पोल है कि नहीं है, 2 पोल है कि नहीं है। तो मैग्नेट में हमेशा 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मान लेते हैं मेरे पास ये दो मैग्नेट हैं, बार मैग्नेट, ठीक है, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। एक यहां पे भी मैग्नेट है जिसके दो पोल होते हैं, एक है नॉर्थ और दूसरा है साउथ। तो अगर अनलाइक पोल होगा तो अट्रैक्ट होगा, ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा, मतलब एक दूसरे के पास आएंगे। अगर लाइक पोल हो तो इसी में कर देते हैं, इसी को ही बना देते हैं। यहाँ पे साउथ है, ठीक है, यहाँ पे साउथ कर देते हैं और यहाँ पे नॉर्थ कर देते हैं, मतलब इसको पलट देते हैं, इसको ऐसे पलट देते हैं, इसको पकड़ के ऐसे पलट देते हैं, ठीक है। पहले जो था तो साउथ इधर हो गया, नॉर्थ इधर हो गया, तो लाइक हो गए। तो लाइक होते ही ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर। बचपन में वो खेल खेले होंगे सब लोग, दो मैग्नेट को रख के ऐसे ऐसे हम लोग भगाते थे, एक ऐसे रख दी, ऐसे देखो भाग रहा है, देखो इससे दूर भाग रहा है, ठीक है। तो शायद आप लोगों ने किए होंगे कुछ लोग, मैंने भी तो किया है, बचपन में किया है, ठीक है। तो अगर लाइक पोल होगा तो रिपल्शन होगा, क्या होगा, रिपल्शन होगा, और अनलाइक होगा तो अट्रैक्शन होगा। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, फिगर बना लो, फिगर बना लो। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो देखो अनलाइक क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और अनलाइक अट्रैक्ट कर रहा है और लाइक क्या कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है। तो ये अनलाइक है, अनलाइक, और ये लाइक है, क्या लिख देते हैं, लाइक, लाइक पोल। लाइक पोल रिपल्शन करता है और अनलाइक पोल अट्रैक्शन करता है, ठीक है। इसको भी पलट दो, उसको भी पलट दो, मतलब नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन होगा, साउथ साउथ रिपल्सन होगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन होगा, साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन होगा। मतलब पहला समझ में आया कि नहीं आया? मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक पोल नहीं होता है। लाइक पोल जो होता है रिपल्शन करता है, अनलाइक पोल अट्रैक्शन करता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। सबसे खास, पोल कैन नेवर बी सेपरेटेड, पोल कैन नेवर बी सेपरेटेड। पोल को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते। देखो भैया, पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे सेपरेट नहीं कर सकते भाई? तो देखो, मान लेते हैं कि मैं मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है। कैसा मैग्नेट है? बार मैग्नेट है। इसको बार मैग्नेट हम बोलते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। मान लो कि मैंने इसको किसी भी तरह इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? कट कर दिया। तो ये छोटा पार्ट बचा, ये वाला छोटा पार्ट देखो, और ये वाला छोटा पार्ट। तो ये लोग खुद में एक नॉर्थ और साउथ बना लेंगे। आया कि नहीं आया समझ में? खुद नॉर्थ साउथ बना लेंगे। अगर इसका भी कट करोगे ना, ये छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट, ये भी नॉर्थ और साउथ क्रिएट कर लेंगे, नॉर्थ और साउथ। मतलब इसका टुकड़ा भी नॉर्थ और साउथ क्रिएट कर लेगा। बात समझ, एकदम गहराई वाली बात है भाई। मैग्नेट की पोल को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। पोल कैन नेवर बी सेपरेटेड, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अगली पॉइंट देखो, when a magnet is freely suspended, it always along toward north-south direction according to Earth magnetic field. इसका मतलब क्या है भाई? इसको रब कर देते हैं, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, इसको अपन रब कर देते हैं। देखो, when a magnet is freely suspended, देखो यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है, ठीक है। कैसा बना? कमेंट बॉक्स में नोट करोगे कैसे बना। मेरे ख्याल से तो बढ़िया बनाया, ठीक है, क्योंकि मैं ड्राइंग में शुरू से ही बदमाश था, ठीक है। बढ़िया बनता ही नहीं था, आधे थे 2 नंबर 3 नंबर 10 में, ठीक है। पता ना कैसे आज बढ़िया बन गया। तो एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड ऐसे टांगा गया है, तो ये खुद नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे ड्यू टू अकॉर्डिंग टू अर्थ मैग्नेटिज्म।
आपकी जो ये पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी भी कुछ ऐसे नहीं है, ऐसे है कुछ, देखो कुछ ये जो है ना, ये पूरा बॉल ये ऐसे नहीं है, ऐसे है कुछ, ऐसे है 22 पॉइंट समथिंग डिग्री पे, ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब ये जो पृथ्वी है ये पूरा ऐसे रोटेट नहीं करता, कुछ एंगल से रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे नॉर्थ है, और मान लेते हैं यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, तो इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, और इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल साउथ पोल। अब आया बात कि पृथ्वी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है भाई? ये तो अजीब बात हो गया। पृथ्वी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है? इसके अंदर तो मैग्नेट मिलता नहीं है, इसके अंदर मैग्नेट है नहीं, पृथ्वी तो मैग्नेट है भी नहीं, ठीक है, ये क्यों मैग्नेटिक फील्ड? तो देखो भैया, इसके अंदर कोर में बहुत सारे आयंस होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे आयंस होते हैं। आयंस, अरे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले आयंस, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, ठीक है, आयंस चार्ज को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस ये जो अंदर वाला कोर है ना, इसके अंदर बहुत सारे मेल्ट आयंस होते हैं। आप लोग को मालूम है ना कि पृथ्वी के अंदर आयरन है, मेटेलिक है, मेल्ट हुए हैं, ठीक है। तो मेल्ट अंदर में आपको तो मालूम है पूरा गैस है, पूरा आग का गोला है, तो उसके अंदर बहुत सारे आयंस हैं, मेल्टेड आयंस। तो जब ये रोटेट करता है कुछ एंगुलर मोमेंटम से, कुछ एंगुलर वेलोसिटी से, पृथ्वी जब रोटेट करता है, जब रोटेट करता है कुछ एंगुलर वेलोसिटी से, तो इसके जो सेंटर में कोर है वो भी कुछ, उसकी भी एंगुलर वेलोसिटी अलग होती है, वो भी तो कुछ अलग वेलोसिटी से रोटेट करेगा ना। देखो ये पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसके अंदर का जो कोर है वो भी रोटेट करता है, तो इसकी एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर वेलोसिटी कुछ अलग होगी, और इस कोर की एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम कुछ और होगी, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये सब क्या है भाई? तो ये 11th की चीज है, जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, ठीक है, जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ोगे वहां पे मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखो, तो इस पृथ्वी की एंगुलर वेलोसिटी कुछ और होगी, इसका भी होगा। जब ये रोटेट करेगा तो उसके अंदर जो मेल्टिंग जो मेटल है वो भी, उसकी भी कुछ स्पीड होगी, तो आयंस की भी कुछ स्पीड होगी, मतलब इसके अंदर जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा? स्पीड में होगा। और ओरिस्टेड के एक्सपेरिमेंट से, या फिर पिछले लेक्चर जो मैंने बताया ना, कि जो पिछले लेक्चर पढ़े उनको समझ में आएगा, इसीलिए मैं बोलता हूं कि पिछला लेक्चर कंप्लीट कर लो। ओरिस्टेड के थ्रू उन्होंने बताया कि जब चार्ज चलेगा, जब चार्ज ट्रेवल करेगा, जब वायर में करंट पास करेगा, करंट तभी पास करेगा जब चार्ज पास करेगा, तो ये खुद एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जब तार में, वायर में करंट पास करेगा, यानी चार्ज पास करेगा, और चार्ज पास करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ऑब्वियसली बनाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। लेकिन एक नया खोज हो गया कि जब किसी वायर में करंट पास होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। तो इसके चार्ज भी मोशन में है। अगर चार्ज मोशन में है तो ये भी क्या बनाएगा भाई? ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगेगा, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगेगा। बात आई समझ में? बोलो, आया कि नहीं आया? ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगेगा, और कुछ ऐसा बनाएगा, कुछ ऐसा, इधर होगा नॉर्थ और इधर होगा साउथ। समझ में आया कि नहीं है? पृथ्वी का भी अपना एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, पृथ्वी का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसी के वजह से
जब हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड ऐसे फॉल करा देते हैं, ऐसे लटका देते हैं थ्रेड से लटकाया गया, ठीक है, एक रस्सी से छोटा सा पतला धागा से बांधा गया है, तो इस पे काम कर रहा है पृथ्वी का मैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि ये किसके दायरे में है, मैग्नेटिक, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में है। तो जैसा इसका जैसा इसका काम कर रहा है वैसा इसका भी काम करेगा। देखो नॉर्थ के साउथ की तरफ थोड़ा सा झुक गया है, नॉर्थ थोड़ा सा उठा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कहने का मतलब है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में झुक जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसे रोटेट करता है, कुछ ऐसे। बात समझ में आया कि नहीं है? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो ये भाई तो पृथ्वी की सरफेस पे रखा गया है, तो इस पे भी वही काम करेगा जो पृथ्वी पे करता है। तो लिखा गया है when a magnet is freely suspended it always along toward north south direction according to earth magnetic field। ये किसके चलते हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मेरे ख्याल से ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, पहले तो बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, MLF। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? MLF, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या बोलते हैं? देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बोलते हैं MLF। वहां पे व्हाइट स्पॉट था इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, M दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। MLF, कैपिटल MLF, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये भी बोल सकते हो, MFL भी बोल सकते हो, ठीक है। तो नाम में क्या रखा है, ठीक है, हमको तो उससे मतलब है। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये बार मैग्नेट है, ठीक है, और बार मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना के रखा है, अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करके रखा है। जैसे आप परफ्यूम मारते हो, परफ्यूम फॉग वाला, आजकल क्या चल रहा है भाई, फॉग चल रहा है, ठीक है, तो परफ्यूम मारी पूरा एक फील्ड में, ऐसा नहीं है कि ये परफ्यूम का जो स्मेल है यहीं तक रह गया होगा, नहीं, बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक, इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन एक फिक्स दायरे तक जैसे जैसे पास आते जाओगे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, परफ्यूम का स्मेल और ज्यादा आने लगता है जैसे जैसे आप करीब आने लगते हैं, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे परफ्यूम मार लिया, ठीक है, पूरा एक खत्म कर दिया डब्बा, एक खत्म कर दिया अपने पे मारा, ठीक है, तो एक फील्ड दायरा बन गया जहां पे इसका स्मेल ज्यादा है। तो वही है मैग्नेट। मैंने बताया था ना मैग्नेट किसे कहते हैं, जिस वस्तु के पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है वह मैग्नेट है। तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, देखो, तो ये इंफिनिटी तक गया, ये वाला इंफिनिटी तक गया, ठीक है, लेकिन एक फिक्स स्ट्रेंथ तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। area around a magnet, the area around a magnet where magnetic force experience is called magnetic field। वह एरिया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स लगे, फोर्स एक्सपीरियंस होके उसे क्या कहते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। वह एरिया जहां मैग्नेटिक फोर्स लगे उस एरिया को क्या बोलते हैं? बोलते हो ना, इस रेंज में अगर आ गया तो तू बचेगा। कितने लोग कहते हैं? देखो गुस्सा मत भाई, आप लोग सुने होंगे, ठीक है, आप लोग सुने होंगे, अगर मेरे रेंज में आया ना तो तू बचेगा नहीं। हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो बोलते थे इस रेंज में अगर बॉल डाल दिया तो सीधे तू छक्का खाएगा, ठीक है। मैं था ओपनर अपने गांव का, ओपनर, वो ओपनर नहीं, ठीक है, गंजेड़ी जो देखो मैं ओपनर था, नॉन स्ट्राइकर था, और स्ट्राइक पे मेरे बड़े भैया उतरते थे और हम लोग दोनों विशाल स्कोर खड़ा करते थे। तो मैं बोलता था बॉलर से, अगर इस रेंज में तू बॉल फेंक दिया बेटा तो तू पक्का छक्का खाएगा। और एक ओवर में अप्रोक्स मैंने 2-3 छक्के जमा दिए थे उसमें, ठीक है, लास्ट बॉल पे मार के जीता थे। बहुत सारी अलग अलग कहानी, छोड़ो क्रिकेट हटाओ, ठीक है, क्रिकेट हटाओ।
द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, वह एरिया जहां पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो, मतलब वो समझ लेना कि वो मैग्नेटिक फील्ड का दायरा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये इमेजिनरी होता है, ये दिखाई नहीं देता, ये दिखाई नहीं देता, ये दिखाई नहीं देता, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई नहीं देते, लेकिन हाँ ये दायरा बना के रखता है, ये दायरा बना के रखता है। और इसके अंदर जो भी आएगा उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इसकी इस दायरे में जो भी आएगा मेटालिक, सभी लोग नहीं, मेटालिक, उस पे क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? तो F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, इतना ये फोर्स लगाएगा उस पे, ठीक है। मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो भी मेटालिक, जो इसको, जिससे ये खींच सके, जिसको ये क्या कर सके, अपने तरफ खींच सके। ऐसा नहीं बोल दे रहा लकड़ी उकड़ी, इसको थोड़ी ना खींचेगा, ठीक है, एलॉय को थोड़ी ना खींचेगा। तो कहने का मतलब है कि एलॉय को भी खींच सकता है, हाँ उसमें भी मेटल होते हैं, हाँ नन मेटल को नहीं खींचता, ठीक है, नन मेटल को नहीं खींचता। एलॉय जो होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल होता है, ठीक है। सॉरी फॉर दोज वर्ड कि एलॉय को नहीं खींचता, ठीक है। एलॉय भी मेटल का ही है, मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है। अब देखो, इसलिए तो करंट पास करता है, देखो जी। तो जो वस्तु इसके दायरे में आएगा उस पे ये फोर्स लगाएगा, और कितना फोर्स लगाएगा? F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। कितना फोर्स लगाएगा? F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। अब आगे बढ़ते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका कोई डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर मान लो आपको टेस्ला नहीं आता है, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला, तो आप इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर क्या है भाई? तो ये आपको 12th में मिलेगा, जब आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ोगे तब जाके। इट इज डिनोटेड बाय बी। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम लोग ने एक लाइन का यूज किया, उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब देखो, ये तो इमेजिनरी है, तो इसको हम लोग ने ड्रॉन किया। कैसा हो सकता है वो लाइन, वो फील्ड कैसा हो सकता है? तो उस लाइन को दर्शाने का ही बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय फील्ड लाइन। दे आर लाइन ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, MLF भी बोलते हैं इसको। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं किसको? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आप MFL भी बोल सकते हो और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, ये रहा मैग्नेट और ये बना रखा है मैग्नेटिक फील्ड। अभी सोचो, ये मैग्नेट है और ये बना रखा है मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ इस तरह बना रखा है। तो कितने बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ये साउथ से नॉर्थ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कैसे कर सकते हो कि नॉर्थ से, लेकिन यहाँ पे आप लोग मान लोगे, ठीक है, मानना पड़ेगा भाई, कुछ बातें माननी पड़ती है तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तो यहाँ पे कम है, 11th 12th में आओ, वहां पे बहुत कुछ मानना पड़ेगा। हाँ ये चीज है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो मान लो, याद रख लो, एकदम दिमाग में सेट कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ ऊपर की तरफ जाता है और साउथ से नॉर्थ अंदर की ओर। देखो अब अंदर की ओर आ रहे हैं, अब अंदर की ओर, सभी लोग अब अंदर की ओर जाके फिर ऐसे, ठीक है। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब इनवर्ड होता है साउथ टू नॉर्थ और आउटवर्ड होता है
आउटवर्ड होता है नॉर्थ टू साउथ। हमने इसका एक ट्रिक बना रखा है, ठीक है। आप लोग को मालूम होगा कि रावण का नाम सुने हो? रावण, अरे भाई रामायण में जो है रावण आया था साउथ से नॉर्थ आया था, दक्षिण से आया था उत्तर की ओर, ठीक है, सीता माता के पास। तो सीता माता के पास तो पैदल आया, अंदर एकदम सरफेस से आया, पैदल आया, लेकिन उड़ा के फिर ले गया अपने तरफ, नॉर्थ से साउथ उड़ा के ले गए। तो मैंने कुछ इसको बना रखा है याद करने के लिए, ठीक है। ऐसे आप लोग याद रखोगे, नॉर्थ से साउथ जाता है अपवर्ड, नॉर्थ से साउथ जाता है अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड कर देते इसको, अपवर्ड ऊपर की ओर, ठीक है, या आउटवर्ड ही ठीक था, बाहर आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड नॉर्थ से साउथ, और इनवर्ड साउथ टू नॉर्थ। इसको याद कर लोगे, ठीक है। अब यहीं पे करते हैं लेक्चर को समाप्त, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर में अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, करंट कैरिंग लूप, क्या क्या पढ़ेंगे, लिख लो दिखाई दे रहा है क्या? पहला करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर लूप और सोलेनॉइड यही पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तो यहां तक तो कवर कर लिए ना मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है। मैं कुछ प्रॉपर्टीज बात कर लेता हूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखो यार आप कर देते हैं इसको, ठीक है, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। इतना में ही काम चल जाएगा, इतना में हम लोग पढ़ लेंगे, इतने एरिया में। पहली प्रॉपर्टीज तो मैंने बताया ना कि मैग्नेट जो होता है अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखा है, और ये भी बताया कि नॉर्थ टू साउथ अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है और साउथ टू नॉर्थ इनवर्ड आता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सुन लो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आता है, तो अगर वो रेस्ट में है, चार्ज पार्टिकल किसमें है, चार्ज पार्टिकल किसमें है, रेस्ट में है, तो इट डजंट force applied on it, ये कोई उस पे फोर्स नहीं लगाता। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मोशन वाले चार्ज पार्टिकल आते हैं, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में मैंने यहां से कोई चार्ज पार्टिकल को यहां से गुजारा, ठीक है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा। देखो मैंने यहां से एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंका, तो इस पे फोर्स लगेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो रेस्ट चार्ज बॉडी होता है उस पे कोई फोर्स नहीं लगता। किस पे लगता है, मोशन वाले चार्ज पार्टिकल पे, मोशन वाले चार्ज पार्टिकल पे केवल ये फोर्स लगता है। दो बातें समझ में आई कि नहीं है? हाँ, सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है वो पोल पे होता है। देख लो, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां होता है, पोल पे होता है। मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ STRENGTH स्ट्रेंथ
इज मोर एट पोल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? पोल पे। देखो यहाँ पे बहुत दूर दूर पे लाइन है, लेकिन सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ है? पोल पे। देखो निकल भी रही है, आ भी रही है, मतलब सबसे ज्यादा जो फोर्स लगेगा यहाँ लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे ज्यादा जो फोर्स लगेगा कहाँ लगेगा? पोल पे लगेगा। यही सब बातें हैं, ठीक है। और भी कुछ बातें रह गई क्या? हाँ, सबसे खास बात, और इस पे ज्यादा डिस्कस होता है, रब कर देते हैं, ठीक है, रब कर देते हैं, इस पे ज्यादा लोग डिस्कस करते हैं, तो मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। वो लोग कहते हैं क्या कि मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये है B1 और ये है B2। एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कैसे? ठीक है, देखो इंटरसेक्ट करता ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है, इंटरसेक्ट करते नहीं। अगर ऐसा होता दो वायर एक पास रह ही नहीं पाता, दो वायर एक पास रह ही नहीं पाता। अब देखो ना, गांव के बगल में जो, घर के बगल में जो गांव में दो वायर रहते हैं, या फिर रेलवे ट्रैक पे देखते हो बहुत सारे वायर होते हैं। अगर ऐसा होता तो वो लोग नहीं होते, मतलब एक वायर को यहाँ रखते तो दूसरे वायर को बहुत दूर रखते हैं, क्योंकि वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अरे देखो भाई, ये वायर है, ये भी वायर है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रिक, तो एक दूसरे को काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं? तो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। लिख लो, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काटते हैं। लिखो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई? तो यहां से एक फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा और एक फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। बात आई समझ में? और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कुछ इधर होगा। अरे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना, तो इधर होगा, ये होगा F2। टेंजेंशियल इसको बोलते हैं, टेंजेंशियल। आप लोग सर्कल पढ़े हो ना, सर्कल, ये सर्कल है, सर्कल नहीं पढ़े क्या? ये रेडियस है, और एक लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए, तो देखो उसे कहते हैं टेंजेंट। देखो इसे क्या कहते हैं? टेंजेंट। ये भी सर्कल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो वह लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए, एक पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए, और रेडियस से वो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो यहां से ये हो गया टेंजेंट इसका, और ये रहा इधर फोर्स लगेगा, ये बताएगा इधर फोर्स लगेगा, और नेट फोर्स आपका ऊपर रहेगा। ये वेक्टर है, वेक्टर, ठीक है। मतलब याद रख लो, बस इतना याद रख लो, ये चीज आपको नहीं पढ़नी है, ये चीज नहीं पढ़नी, ये 12th की चीज है जो वेक्टर पढ़े, 11th की चीज है जो वेक्टर जानते हैं, ठीक है, जो लोग वेक्टर जानते हैं। तो मैं बता दूं कि बस इतना जान जाओ, याद रख लो कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप लोग ऐसे ड्रॉन करोगे तो देख लो, इसका फोर्स इधर चला जाएगा, इसका फोर्स इधर लगेगा, और नेट फोर्स ऊपर लगेगा, क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्टेंट बीचों बीच, मतलब बीच में ही होता है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट, अरे एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, तो दोनों का बीच में ही कहीं होगा, इधर कहीं होगा। बीचों बीच नहीं कह सकते, बीचों बीच नहीं कह सकते, ठीक है। मान लेते हैं ये F है, ये F है, तो ये F नेट है, मतलब ये बॉल ना इधर जाएगा ना इधर निकलेगा, ठीक है। तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, तो इधर कहीं लगेगा, ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्यादा आप लोग को इस पे ध्यान नहीं देना, बस याद रख लो कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, बस काम खत्म, टाटा बाय बाय। आया कि नहीं आसान? बोलो भाई, आया कि नहीं? हाँ, जिसको पढ़ना है उनको भैया वेक्टर आनी चाहिए, ठीक है, ये वेक्टर वाली बातें। तो यहीं पे करते हैं लेक्चर को समाप्त, टाटा बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू। और कुछ लोग, जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, किडजी फिजिक्स का व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट, चैप्टर का नाम, वहां से आपको प्रोवाइड हो जाएगा उसका नोट्स, और जो भी चाहिए, लेक्चर सीरीज चाहिए, वो भी प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है।
और आपको मिलेगा क्वेश्चन सीट। अगर आप उसको कर लेते हो तो देन यू कैन अचीव अ हायर मार्क्स। आया कि नहीं आया समझ में? बोलोगे, बोलो आया कि नहीं आया समझ में? चलो, सी यू ऑल ऑफ यू।